पुण्यात्माओं कहते हैं नौ मन सूत उलझिया। इस अज्ञान का नौ मन सूत उलझा रखे ने काल के दूता ने। सूत होता था पहले कच्चा चरखे पकाता करते, हमने देखी बुढ़िया माई हमारी माता दादी, और उसको फिर ऐसे बंडल सा बना लेते थे उसका हाथ के ऊपर न्यू न्यू करके इतनी लंबा, फिर वो अलग कर लेते, वो उलझ जाता था। और उलझे हुए का ना फिर किसी यूज नहीं, जब सुलझ ना लेता कितना टूट जाता, गांठ पड़े तो कपड़ा ठीक बना नहीं। यदि 1 किलो सूत उलझ जाए वो सारा दिन ना सुलझाए, और 9 मन 1 मन में 40 किलो और 360 किलो हो गया 9 मन सूत का। तो परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानी ऋषि संतों महंतों ने इस आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत को 9 मन सूत उलझा कर डाल दिया। अब इसको परमात्मा स्वयं ही आकर के सुलझाते हैं, और वो फार्मूला दास को परमात्मा ने बता दिया। दास ने वो अप्लीकेबल कर दिया, अब सुलझ गया। 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झक मार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। कहते सतगुरु ऐसा सुलझा देगा इस 9 मन सूत ने इस अज्ञान को, फिर दोबारा नहीं उलझेगा। इस कलयुग में तो उलझे कोई नहीं जिसने भक्ति चाहिए। तो ऐसा जुल्म कर रखा था। क्या बताया है? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेतु न जाण्या भाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब कितने प्यारा वर्णन दिया है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको सुनाई है कि तीर तुपक तलवार कटारी और डट के युद्ध मचावे हैं, और काटे शीसे होते न गर्दन काटे मानस की आपस में एक दूसरे की। और वो जग में साध को हमें उन्हें संत कहे महात्मा जी। महात्मा जी कहते हैं इनको। महात्मा का अर्थ होता है अच्छी आत्मा, सुलझी हुई आत्मा, जो चिट्टी भी ना मारे बे मतलब। और ये सिर्फ एक स्नान करने का ऊपर, अरे स्नान करने में के बिजली पड़े थी, गंगा का पानी के खराब हुआ था, बहता पानी कोई खराब भी ना होता, इतनी बुद्धि भी काम ना करी इनकी। और 2 मिनट आगे पाछे ना लेते कि बिजली पड़े थी वहां पर। कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा भाई दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तजे बिना भगवान मिला नहीं। घर भी त्याग देना आसान है, पत्नी को त्याग देना भी आसान है, और मान बड़ाई ईर्षा जब तक ये नहीं तजी जाएंगी ये बहुत ही कठिन है। अब घर छोड़ गए, जंगल में अंडे धक्के खांदे हैं, बेदीन हो रहे, और फिर बात मान बड़ाई पे फिर कट मरे। यूँ तो ये बालक लड़ा ना करें स्कूल में, छोटी सी बात पर झगड़ पड़े। उनसे भी बुरे लोग ये कहते हैं आम आदमी भी 5-4 भक्त किसी घाट पर स्नान कर रहे हों और एक और आ जाता है पीछे से, भाई मैं भी ना लूँ, आ जाओ आप भी ना लो। यानी इतने आसा उसको भी अकोमोडेट कर लेते हैं आम आदमी भी। तो इसलिए कहा ये मनुष्यों में नीच, आदमियों में भी गिरी सतर के व्यक्ति, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक के पुजारी है। पुण्यात्माओं, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ना ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान, इनके उपासकों को तो होगा कहाँ से, वो तो फिर आप पढ़े ढोए। अब आज का जो प्रसंग है कि सत्संग नहीं है इन लोगों के पास। आज सबसे बड़ा एक पंथ राधा स्वामी पंथ है।
और इस राधा स्वामी पंथ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु, बहुत ही अच्छी आत्मा, ड्योटी जिनको कहते हैं, वो फंस रही है। और वो ऐसे श्रद्धालु हैं कि वो अपने गुरुजी के बारे में कुछ ना सुनना पसंद करते और ना देखना पसंद करते। ऐसी पुण्यात्माओं को इन काल के दूत संतों ने और काल के मुंह में फंसा दिया। अब वो जो संत थे उनको तो उल्टा लटका ही रखा भगवान ने, वो तो नरक में ठोक दिए, कोई भूत बने अंडा है। और ये भी अपने जीवन बर्बाद कर जाएंगी जिस ज्ञान को नहीं सुनेंगी, दास वाले को। ये सुनना पड़ेगा आखिर में, नहीं तो रोएंगे, आखिर में रोया करेंगे जब ज्ञान से चले जाएंगे। कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा। जैसे इस राधा स्वामी पंथ में क्या कहते हैं श्रद्धालु, आपस में डिस्कस करते हैं कि हम वेदों और गीता को नहीं मानते। मानते का मतलब है कि हमारा जो ज्ञान है वेदों और गीता जी से आगे का है। और वेद और गीता भी तो किसी ने लिखे हैं, बोले हैं, वो भी तो इंसान था। जैसे वो कहते हैं व्यास जी ने वेद और गीता पुराणों को लिखा, वो भी तो इंसान था, उसका अपना अनुभव है वो। और हमारे जो परम धनी ने, हमारे परम धनी ने यानी वो शिवदयाल जी महाराज ने, जिससे ये राधा स्वामी पंथ चला है, वो इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उसने जो ज्ञान दिया है वो हमारे लिए मान्य है और इस गीता और वेदों के ज्ञान से ऊंचे का, आगे का है, बहुत ही ऊंचा ज्ञान है, तो हम तो उसको मानते हैं। अब उनका उस परम धनी का ज्ञान आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा सार वचन वार्तिक, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, आजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास। इसने भी ये सत्संग कहे हैं जो इस ज्ञान को भी, जब आपको दिखाता हूँ। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेक्रेटरी, सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। पहला संस्करण 1961 में। इसकी भूमिका देखिएगा। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक आजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है तथा अन्य चर्चाओं के दौरान ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के, परम धाम के हैं दूसरे लोक में चले जाने, मर जाने के बाद कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में 108 साल हो गए डले डोत्या ने। ये देखो, सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था, यानी पंजाबी भाषा में। भाषा पंजाबी थी वो, गुरमुखी लिपि में, भाषा नहीं थी, भाषा तैजिटिस थी लेकिन वो लिपि गुरमुखी थी और छपाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरुमुखी संस्करण का के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज जिसने ये वचन बोले उनके विषय उनकी थोड़ी सी जानकारी दी है, परिचय। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये परम धनी जिसने ये वचन बोले, आगे देखना। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था।
आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये पृष्ठक्षेप है। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश किया। अब इसमें सारा परिचय भी दे दिया, ये किसने ज्ञान बोला है, जो इस सार वचन राधा स्वामी वार्तिक पुस्तक प्रथम भाग में है। ये प्रथम भाग है। अब इसने क्या ज्ञान दिया है वो बताते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश अजूर स्वामी जी साहेब का। जो सत्संग करा करता है शिवदयाल जी, जो राधा स्वामी पंथ का मुखिया है, उसके उपदेश का खुलासा किया है वचन। अच्छा, दूसरा दफा एक में क्या कहा है? सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम और राधा स्वामी। यहाँ सतनाम और राधा स्वामी को ये मुकाम बोल रहे हैं, स्थान कह रहे हैं, पहुँचावे। ये 14 पृष्ठ में 13 आपने पढ़ दिया। सार वचन वार्तिक प्रथम भाग हम पढ़ रहे हैं। अब तीसरे वचन में जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धोर स्थान नहीं पहुँचे। सो बहुत से मंजिल पहली पर, मंजिल माने स्थान, ये देखो मंजिल, कुछ मंजिल पहली पर, ये देखो मंजिल माने के, ये आप बता रहे नहीं थे। मंजिल माने स्थान, यानी स्थान पहले पर, कोई दूसरे स्थान मंजिल स्थान पर, और कोई बिरले ही साध और प्रेमी मंजिल यानी स्थान तीसरे तक पहुँचे। सिर्फ संत मंजिल पांचवें स्थान पर यानी सतनाम पर पहुँचे। सतनाम स्थान है, मंजिल पांचवा स्थान सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी 8वें स्थान यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। ठीक, अब देखना 15 पृष्ठ, इस 15 पृष्ठ पे देखिएगा। और ये चौथा इन्हें श्लोक से बना रखे कति अमिट, ये चौथा श्लोक समझ लो, चौथा वचन। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम माने स्थान। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। आगे देखना, और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। मुकाम माने भी स्थान और सतनाम माने भी स्थान, इन्हीं की शब्दों में। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे है, जो सतनाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। ये हमारा सिर है जो इसे महापुरुष मिले। आगे देखना, इस सतनाम का ऊपर गाटा जोड़ा, इसको डिफाइन किया आगे इन्होंने। इस सतनाम है जिसको
संतों ने, संता नाम ले हरा पेंड बोले हैं, संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह वाह, जय हो। पुण्यात्माओं, ये हैं वचन राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के। ये है वो ज्ञान जो गीता और वेदों से भी ऊपर है। इसमें उआ बाई बकराखी की तो सरने पैर इसका। इनको यही नहीं पता सतनाम चीज के है, वस्तु क्या है। और ये बात बनाने का हमारा ज्ञान, हमारे गुरु जी का ज्ञान तो वेदों और गीता से भी आगे का है। इसमें आप जी ने क्या सुना कि सतनाम, सतनाम के विषय में क्या कहा है कि सतनाम जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द, सत शब्द, सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। यानी सतनाम को के बोला है, सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द, सतनाम और सतपुरुष, इसी को कहते हैं। ये तो ऐसी व्याख्या है। एक समय जैसे किसी ने कोई जंगल में रहता हो, सपने सुन रखा हो, कोई कार है, किसी से सुन लिया हो भाई कैसे ऐसे कार होती है, उसमें पेट्रोल डलता है, वो शहर में चलती है, सड़क पर चलती है। और कोई उन जंगली लोगों में ये प्रसिद्ध हो रहा हो कि ये कार में घूम का आवा है, और वो व्याख्या करे कि कार, उससे कोई पूछे कार कैसी होती है और शहर किसे कहते हैं, पेट्रोल कैसा होता है, ड्राइवर कैसा होता है, सड़क कैसी होती है, वो मूड व्याख्या करता है। वो कैसे करता है कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, और ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं। तो ऐसी व्याख्या इस अनाड़ी की है जिसने कदे जिंदगी में कार देखी नहीं, अनुभव। इस ये कहते हैं अब हमारे महापुरुष शिवदयाल जी का ज्ञान गीता और वेदों से ऊपर है। इधर ये सतनाम को स्थान बता रहे हैं और 5 नाम देते हैं ये, उसमें सतनाम भी घसोड़ रखा है। एक उसमें क्या दे रखा है कि रंकार, ओंकार, रंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सतनाम, ये 5 नाम बता रखे। कितने सरना पैर इनकी स्टेटमेंट का। परमात्मा क्या बताते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खाद्य, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चों को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन
धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहें कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। अपने आत्मा इस परम धनी की फिर के दुर्गति हुई, ये 10 मिनट का सत्संग और दिखा दूंगा आपने। फिर इनकी कति ये बेनकाब हो जाएंगे, और जिसने भगवान चाहिए इन तो पीछा छुटवा लेगा, और जिन्हें भक्ति करनी है नहीं, परमात्मा चाहते नहीं, इतना प्रत्यक्ष देखकर भी इनसे हटते नहीं, उनके विषय में तो फिर कैसे बताया है। परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि ये चातुर प्राणी चोर हैं, मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के नहीं काम के, फिर इन दे गड़जोट। ये हमारे काम के नहीं है, दो आँखें देखकर भी नहीं मानते। और वो चातुर प्राणी चोर थे, न्यू कहा करता मैं सतलोक घूम का हूँ, और सतलोक की ये व्याख्या कर रखी उन्हें, उसी को सतनाम, सतनाम को ही सार नाम, सार शब्द सचखंड सतलोक सतपुरुष और सतनाम करके बयान किया है। इस कारण से ऐसी गलत साधना करने से, इन 5 नाम का जाप करने से वो भूत बन गया। ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से प्रकाशित है, छपा है। ये वो परम धनी, ये हैं राधा स्वामी के परम धनी परम पुरुष। इनकी उपमा देखियो, मैं ऋषिदानंद की डाल। परम पुरुष पूर्ण धनी अजूर स्वामी जी महाराज। नाम इनका बता दिया, शिवदयाल जी था, आपको पढ़कर सुना था पहले। ये 17वीं बार 5000 प्रति छपी हैं 2006 में। मूल्य इसका 15 रुपये। राधा स्वामी ट्रस्ट राधा स्वामी बाग आगरा से। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फ़ोन नंबर वगैरह। ये परम धनी परम स्वामी जी महाराज हैं, राधा स्वामी का जो पंथ प्रवर्तक। आई भी देखो, इस परम धनी की दुर्गति दिखाऊंगा कि हुई। सेवेंटी 8 पृष्ठ पे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज। और ये इसमें भी इन्होंने ये बना रखे वचन। 71वां इनका वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया, ये सत्संग पर चल रहा है हमारा प्रवचन। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने, वो वचन आपने सुने लिए के सुनाया करता, और वे वचन हृदय में समा गए। एक सतनाम को सतपुरुष भी कहते हैं, ससार शब्द भी, सतनाम भी, सार नाम भी, और सतलोक भी, सचखंड भी है। ये वचन इसका समा गए। तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। ओहो, यानी मस्त होगी सच्चे ज्ञान न सुनकर। और जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते थे, पोथियों का अर्थ है किताब पुस्तक में से पढ़कर, कबीर जी की वाणी, नानक साहिब जी की वाणी, कबीर परमेश्वर जी की वाणी, इनको पढ़ के इसमें एंड बैंड बोला करते हुए, तब इनकी आंखें अंगारा सी हो जाती थी, अंगारा सी।
और आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने को बैठते थे, तो अब यहाँ भी देख लिया आपने, कथा से फुर्सत पाकर जब हुक्का पीते थे, यार एक ही कसर स्वामी परम धनी ने यहाँ निकाल दी। जब स्वयं ही व्यसन करते हैं ये लोग, औरों को क्या उद्धार कर पाएंगे। हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने को बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुख में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। एक बात तो ये ध्यान रखना कि ये मत्था टेक्या करते शिवदयाल जी के चरणों में, सब मत्था टेक्या करते। और अब वर्तमान में कहे हैं कि पूरा गुरु तो वो है, राधा स्वामी वाले श्रद्धालु कहते हैं पूरा गुरु वो होता है जो मत्था ना टिकवावे, चरण नहीं छुआता। अर्थात परम धनी तो चरण छुआया करता था वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता, टट्टू आता था, उसको बकवाद थी सारी। इनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती थी। इन बेहोश होकर पड़ी रहती, भूत था इसमें पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शन का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी, ऊंचे राधा स्वामी में पहुंच जाती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी उनकी मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन आजाद जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। 80 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं हम। करीब 1.5 महीने के यह हाल रहा। सब को खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर, यानी इसका लेखक है ये उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का सेठ प्रताप सिंह, मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल किया करते थे जैसे अंतर्ध्यान होने से पहले करते थे। अब यहाँ सुनो थोड़ी सी वह बात। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ये शिवदयाल जी भूत बन गया और ये बुक्की में आ गया और ये उसी तरह जैसे पहले उसकी रोटी बनाया करती थी, खाना बनाते थे, खाना खाती थी, शिवदयाल जी खाता था, जिया करता था और खाना खा के हुक्का पिया करता। तो फिर ये बुक्की में प्रवेश कर गया और उसी तरह आप पर रोटी बनाती या बुक्की रोटी बनाती और हुक्का भरती। आप पर रोटी खा के या बुक्की बैठ कर पलंग पे और हुक्का गुड़गुड़ाती और भूत पीता उसका वहाँ बुक्की के अंदर। अपने आत्माओं इन बातों से क्लियर होगा कौन कितने पानी में, कौन संत था कौन असंत था। परमात्मा कहते झूठे गुरुआ मर गए, ये हो गए भूत मसान।
अब देखिएगा फिर आगे पढ़ते इसका अर्थ ये बना है कि वो बुक्की में आके बोलने लग गया और कहा कि मेरी रोटी बनाओ और हुक्का भरो। उसी तरह बुक्की ने रोटी बनाई, फिर हुक्का भरा और आप पलंग पर बैठ कर जिसमें पहले बैठा करता था रोटी खाई, रोटी खा के हुक्का पिया। और फिर ये लेखक जो इनका छोटा भाई था प्रताप सिंह, ये क्या कहता है, कई बार मेरे ऊपर आपत्ति आ गई तो मैंने बुक्की के सामने खड़ा होकर अर्ज की तो बुक्की में वो भूत शिवजाल बोला, कुछ काम मुझे बताया करता था, मैं उसी तरह करता था। इसी प्रकार राय साहब ने भी कई बार आदेश लिया बुक्की में, बुक्की के ट्रांसमीटर था और बुक्की कौन सा इंटरनेट कनेक्शन था, वो भी भूत बोला था उसमें। अब देखना हम पृष्ठ 80 पर पढ़ रहे हैं, 80 पर पढ़ रहे हैं, जीवन चित्र स्वामी जी महाराज, यहाँ तक आ गए हम। फिर पढ़ना इसको। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो से करो। और फिर उसी दिन से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता। गरज की जिस तरह से कि पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह कुल काम करने लगी। पहले पेशतर माने पहले। और स्वामी जी महाराज ध्यान उनको, महाराज जी स्वामी जी उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते और कुल सेवा ध्यान के समय, यानी जब वह अनु हो जाती तो भूत आ जाता उसमें, और कुल सेवा करती, कुल सेवा उसी तरह कबूल किया करते थे जैसे अंतर ध्यान होने से पहले पेशतर माने पहले करते थे। यानी जिस तरह हुक्का रोटी खाते थे, हुक्का पीते थे, बुक्की के अंदर ही वो ऐसा सब काम करते थे जैसे भूत करता है। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त किया कर लिया करते थे। हो गया सपट कि किसी ने के में बात करनी होती तो भूत उस बुक्की में बोला करता वो भूत। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी को महाराज को प्रकट करके हम कलाम होती थी। इस नियाजमंद को भी, यानी लेखक प्रताप सिंह जी कहते हैं, जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, भीड़ माने आपत्ति, तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए, यानी बुक्की का आगे बोलते उसमें भूत बोलता, फिर स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था बुक्की जी के जरिए, बुक्की में बोला करता वो भूत शिवदयाल जी। और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह से राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की के जरिए से दो चार बार हुक्म हासिल किए थे। अब बुक्की जी में इंटरनेट कनेक्शन था फिर बोला करती शिवदयाल थे, और शिवदयाल भूत बन गया परम धनी और उसमें बोला करता है। अब आप ये दास आपको बहुत बार बताया है, पहले बताता रहा है कि ये पुण्य आत्मा थी शिवदयाल जी। पिछले जन्मांतर की बैटरी चार्ज थी, भविष्य में साधना ठीक करी को नहीं, डले डोता रहा, हठ योग करता रहा, जो गीता जी के 17वें 16वें अध्याय में कति मना के रखे। तो उससे ये उस समय उसके वचन में भी शक्ति थी, दो चार सिद्धि से थोड़ा मोटा काम भी किसी का हो गया होगा। तो फिर ये अपने पुनों को नष्ट करके फिर पितर बन जाते हैं ये लोग। और पितर यानी भूत, वह फिर अपने किसी निजी में जिसमें कुछ मोह रह जाता उसमें फंस जाते हैं, उसमें बढ़ जाते हैं, फिर वहाँ भी अपने आशीर्वाद से छोटा मोटा सा लोगों को लाभ दे देते हैं। यानी कति जीरो होने के बाद फिर गधे की योनि में चले जाते हैं। अपने आत्माओं, एक इस दास के पास एक भक्त आया, कहने लगा जी मेरे चाचा जी राधा स्वामी पंथ से 20-25 साल रहे और हुक्का पिया करते, बीड़ी सिगरेट भी पीते थे,
और उनको चूरमा बहुत पसंद था। तो वो मर गए और 2.5 घंटे 2 घंटे शाम सवेरा बैठा रहता नो कोल्लू सा गाड़ी लेता, ऊपर का कपड़े गिर लेता कपड़ा और कत्ती नहीं हिलता, न्यू बैठा रहता। हमने सोचा कसूता है भगत बदन भगत से। तो फिर वो के पता लग गया तो भूत बन गया, और भूत बन के अपनी पुत्र वधू में, छोरे की पत्नी में, लड़के की पत्नी में प्रवेश हो गया। फिर वह कद्दे हुक्का नहीं पिया करती, वो हुक्का पीवे, बीड़ी पीवे और चूरमा बनावर खावे और सो जा, कति काम नहीं करे। क्यों? वो भूत चाचा रहा भूत बन के, और नो कहो मैं थारा चाचा हूँ और चूरमा नहीं खवाओगे थारा नाश कर दूंगा। और एक आधी बार उसने इसी बात बता दी, वह सच्ची भी होगी हमारे लिए ईब, लेकिन वो दुख गणा दिया करता। एक आधी सच्ची हो भी गई तो ना काम करे या बेचारी सारा दिन बीड़ी सिगरेट चाहिए इसने, फिर तुरमा खाकर सो जा, हम कति तंग या बेहोश होकर पड़ जा। सारे झाड़े झूड़े भी लवा लिए, कोई आराम नहीं हुआ। अब कहते हैं आपके यहाँ परमात्मा कबीर जी का नाम लिए पाछे उस भूत ते पांडा छूटा। बोलो सतगुरुदेव।